वैलेंटाइन वीक में होकर भी मुझे फ्रेंड्स के साथ ही रहना पड़ रहा और यहाँ ये दोनों गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ ओयो जाने का प्लान बना रही है। तुम सैड क्यों होती हो शिवांगी? तुम्हारे पास भी तो तुम्हारा बेस्ट बड़ी आदर्श था ना, तुम उसको कॉल करो। अब आदर्श के बारे में जानने के लिए तुम्हें पहले फ्लैशबैक में जाना होगा। आदर्श से मिलने के लिए तुम्हारी एक्साइटमेंट तो बहुत नजर आ रही है शिवांगी, बट क्या हो अगर उसे ये रोज ही ना पसंद आए? अरे यार, तुमने तो मुझे सोच में ही डाल दिया। एंड नहीं, ये तो सामने ही आ गया। मुझे चुपके से यहाँ से निकलना होगा। बाकी नेक्स्ट संडे हमारी मूवी का प्लान है नेहा, हम फुल मजे करेंगे। और लीजिए, वो तो आ भी गए। बट हम दोनों के पास पॉपकॉर्न है, हम एक पॉपकॉर्न वापस कर देते हैं। हमारी तो बातें भी मिलने लगी। अब हम रोज मिलेंगे। डे की स्टार्टिंग हम एक साथ जॉगिंग से करेंगे। आप टाइम पर आ गई, लगता है आपको भी रनिंग बहुत पसंद है। हाँ जी, इससे हमारा स्टेमिना बढ़ेगा और जितना ज्यादा स्टेमिना उतना ही ज्यादा मजा ही। हाय बाय दोस्त। यार, सुबह भी और शाम में भी दोनों टाइम हमारी मीटिंग हो गई, मजा आ गया। बट इतने अच्छे प्यारे दिन के बाद रात में फिर से वही जॉब की टेंशन। बाकी सभी लाइक सब्सक्राइब करके लाल दिल कमेंट करो। आखिर तुम कब वापस आओगे जानवी? तुम्हारी याद में माँ जी की तबीयत बिगड़ते ही जा रही है। मैं यहाँ बस कुछ शॉपिंग कर रही हूँ माँ, उसके बाद मैं सीधा आपके पास पहुँच जाऊंगी। जानवी बिटिया की याद मुझे कुछ इस तरह सता रही है कि हर किसी के आने पर मुझे उसी की याद आ रही है। बट इस बारी सच में जानवी ही आई है माँ। चलो, वह आपको सरप्राइज करना चाहती है। हे सरप्राइज दादी, देखो मैं फाइनली आ ही गई। बट अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे ये क्या यार, दादी जी ने मुझसे बातें क्यों नहीं करी माँ? आप तो बोल रही थी कि वह मेरी यादों में बैठी है, बट देखकर तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। इस मैटर में मुझे कुछ नहीं पता। जानवी ने मुझे नाराज कर दिया। आप मुझसे क्यों नाराज है दादी? बेटा, मुझे लगा था तुम इस बार अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ कर आओगी, बट तुम अकेले ही आ गई। मुझे मरने से पहले तुम्हारी शादी होते हुए देखना है, वह भी अपनी आंखों के सामने। बट मुझे ये सौभाग्य शायद ही प्राप्त हो पाएगा। तुम्हारे माता पिता ने भी भागकर शादी करी थी। लगता है मेरे जीवन में अपने बच्चों की शादी देखना नसीब ही नहीं है। अरे यार दादी, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। मैं कभी बातों की गहराई को समझ नहीं पाई। और बाकी सभी लाइक सब तुम भी अकेली हो ना श्रेया? नहीं मानिया, मैं अकेली थी बट अभी नहीं हूँ। मेरी 2 कजन मेरे साथ रहने आ गए हैं, तो अब मुझे तुम्हारे जाने के बाद भी वो अकेलापन महसूस नहीं होता। मतलब मैं ही पागल हूँ जो उसके बारे में सोचकर यूं ही डर रही थी। हमारे बीच कोई नहीं आएगा मानिया। हमारी जोड़ी अनब्रेकेबल है। बट लोग हमसे बहुत जलते हैं यार। अच्छी जोड़ियों से तो अक्सर लोग जलते ही हैं डियर। हाँ, तुमने सही बोला मानिया। देखो श्रेया, ये मेरा कॉलेज कैंपस है। वाह यार, ये तो ब्यूटीफुल है। बट जितना ब्यूटीफुल इनका कैंपस है, जस्ट उसका डबल उल्टा बुरा टेस्ट वाला इनका खाना है यार। इट्स ओके, तुम मुझे खाते हुए देखकर अपना पेट भर लो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है डियर। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही है। चलो फिर मैं तुम्हें अभी वीडियो कॉल करती हूँ। बट इसमें तो कॉल काट दिया। मैं अभी अपनी कजन के साथ बिजी हूँ मानिया, अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं बेबी। मुझे याद आ रही, फिर से श्रेया को मैसेज करती हूँ। अभी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट गेम चालू है, तुम मैसेज करके मुझे डिस्टर्ब मत करो डार्लिंग। अब मैसेज नहीं, बल्कि मैं सीधा तुमसे मिलने ही आ रही हूँ। ठीक है, तुम आओ। बाकी सभी को अपने पापा की कसम लाइक सब्सक्राइब। इट्स ओके मनोज सर, आप छोटी सी गलती पर नित्या को इतना मत डांटो। माना इसने एग्जाम में चीटिंग करी है, बट ये कोई पाप तो नहीं है ना? आपने भी अपनी उम्र में जरूर किया होगा। हाँ जाओ, सबसे चीटिंग कराओ। एक्सक्यूज मी गाइस, हमारे स्कूल में अब से चीटिंग अलाउ कर दिया गया है। अब से तुम लोग ओपनली मन भरकर चीटिंग कर सकते हो। बट ऐसे में मुझ जैसे ऑनेस्ट होशियार स्टूडेंट के साथ तो गलत हो रहा ना मैम। अब इसमें तुम्हारी ही गलती है डियर, तुम्हें भी चीटिंग करने की आदत बनानी थी। बट गोप्स भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मान्या मैडम। ऐसे में सभी गधे स्टूडेंट चीटिंग करके हम जैसे ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को सरपास कर जाएंगे। अगर तुम ऑनेस्टी से टॉप कर सकते हो, तो फिर तुम चीटिंग करके और भी नंबर तो ला ही सकते हो ना? हाँ, 100% मान्या जी। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को चीटिंग से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए ही लागू कराया है, ताकि मेरे प्रिय स्टूडेंट भी अच्छे से नंबर ला सकें। प्रिय स्टूडेंट बोलते ही सब समझ गए कि मान्या मैडम मेरे बारे में ही बात कर रही है। साला अब गधे भी टॉप करेंगे। हमारे साथ गलत हुआ है। बाकी तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम, सभी लाइक्स जो सही आंसर बताएगा उसे मेरी तरफ से एक पुच्ची मिलेगी। इसका आंसर 1/4 आएगा मैडम जी। हमें यहाँ सारी क्वेश्चंस की आंसर्स पता है। अब अगर तुम सबको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता ही है, फिर मेरी पूंछी कैंसिल और तुम सब आज एक सरप्राइज टेस्ट दोगे। ओह यस, यही तो हमें चाहिए था। बट यहाँ तो मुझे एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मेरा पेन नीचे गिर गया, मैं इसे उठाती हूँ। बाकी तुम लोग चीटिंग मत करना। ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। ओए नित्या, तुम्हें 3rd क्वेश्चन का आंसर पता है क्या? मुझे पता है, बट मैं तुम्हें क्यों बताऊं? भागो यार, तुम बहुत बुरी हो। अबे यार, ये चिप्स तो मेरे गले में ही फंस गए थे। अच्छा हुआ किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा। बाकी चलो भाई, सभी लिखना बंद करो, तुम्हारा समय समाप्त होता है। अरे इतना जल्दी कैसे खत्म यार? अपना टेस्ट तो टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गया भाई। नहीं यार, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया। क्या हुआ सर, आपने मुझे इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? तुम्हारी फेवरेट स्टूडेंट का कांड सुनो, इसने तुम्हें धोखा दिया है। सॉरी मैडम, बट मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देखा था यार। चाहे जितना भी हो, बट चीटिंग तो चीटिंग है ना। इट्स ओके सर, छोटी सी यूनिट टेस्ट में इतना चीटिंग तो चलता है। बाकी सभी लाइक 10 का चाउमीन, 10 का पास्ता। जल्दी आओ अगर करना है नाश्ता। भैया, क्या आप 2 मिनट में बिरयानी बना कर दे सकते हो? हाँ जरूर, मैं अभी 1 मिनट में ही तुम्हें बिरयानी बना कर देता हूँ। ठीक है भैया, बढ़िया वाला बनाना। और ये लैपटॉप को भी उसी में पैक कर देना। ओए मान्या, तुम यहाँ ऑफिस टाइम में क्या टाइम पास कर रही हो? मैं बस अपना लंच पैक कराकर ऑफिस ही निकल
चल रही थी। बॉस चलो जल्दी करो ना भैया। हाँ बताओ, प्याज एक्स्ट्रा डालूं कि नहीं? हाँ डालो ना भाई। ओके जी, लो डाल दिया। अरे ऐसे लैपटॉप के ऊपर नहीं छिड़कना था यार। इट्स ओके बाबा, इससे कुछ नहीं होगा। ये मान्या भी बहुत पागल है यार, लैपटॉप को खाने के साथ कौन पैक कराता है भाई? ये जो हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट एग्जॉटिक एंटरटेनमेंट के साथ आने वाली है, वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लीजिए बॉस, ये एप्पल सिर्फ आपके लिए। अरे पागल, इसे चुपचाप देना चाहिए ना। नेक्स्ट मीटिंग में होस्ट करूंगी सर। एग्जॉटिक एंटरटेनमेंट वालों से बात करने की मेरी बड़ी इच्छा है। तुम अच्छे से कर तो पाओगी ना मान्या? ये डील हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ 100% सर जी। ये मान्या कभी भी कुछ भी करते रहती है यार। आज का दिन अच्छा है तो हम आज नहीं पढ़ेंगे गाइस, बाकी सभी लगता है मैं बहुत गहरी नींद में था। शिवांगी भी मेरी साथ ही सोई हुई है। जरा फोन पास करना डार्लिंग। हेलो मान्या, ऑफिस में मेरी ग्रैंड रिटर्न की तैयारी करो। अरे वाह आदर्श, तुम्हें तो होश आ गया। बट तुम अभी इस हालत में काम पर नहीं जाओगे क्योंकि ऑफिस वर्क की सारी जिम्मेदारियां मैं उठा लूंगी। कभी सोचा नहीं था कि मुझे स्पा की सर्विस जॉब भी करनी होगी, बट इट्स ओके। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलकर अंदर चले जाते हैं। अरे वाह डार्लिंग, एक्सोटिक एंटरटेनमेंट वालों ने तो मेरे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सही माल भेजा है। तुम्हारे साथ बहुत मजा हाँ आएगा। बेटा स्टूपिड, मैं तुझे कौन से एंगल से माल दिख रही हूँ? मैं एक इंसान हूँ जो बदतमीजी करने के लिए तेरी गुद्दी लाल भी कर सकती है। अरे पागल लड़की, तू अपने मालिक को ही क्यों कूटने लगी? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना मालिक? मेरा छोड़ो और इस पागल लड़की को समझाओ कि मैंने तुम्हें कितने सारे पैसे दिए हैं, उसके बदले में इसे मेरा एंटरटेनमेंट तो कराना ही होगा ना। अब तो बस जबरदस्ती का ही ऑप्शन बच गया है। आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती करने नहीं दे सकती सासू माँ। तुम्हारी सासू माँ ही तो मेन खिलाड़न है डार्लिंग, उसने ही तो तुम्हारा सौदा मुझसे किया है। बट मेरे रहते तुम मेरे शिवांगी को टच भी नहीं कर सकते स्टूपिड। बाकी सभी लाइक। आज तो आदर्श ने पूरा मूड ही खराब कर दिया यार, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या बदतमीजी है आंटी, आपने मेरी कटोरी तोड़ दी। आई एम रियली सॉरी बच्चा, मेरा ध्यान नहीं था। हाँ तो ध्यान दो ना आंटी जी, अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा होकर ऐसे किसी गरीब बच्चे का नुकसान करके आपको क्या ही मिल जाएगा। ये तो मुझे बहुत सुनाने लगा। बताओ बच्चे, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? आई गेस 2000 में मेरा आज का खर्चा निकल जाएगा। अरे वाह बच्चा, सिर्फ 2000 मीन्स तुम तो बहुत सस्ते में मान गए यार। लो तुम 2000 एक्स्ट्रा और रखो और बस मेरा एक काम करने के लिए रेडी हो जाओ। नहीं नहीं आंटी सॉरी, बट सिर्फ 2000 एक्स्ट्रा के लिए मैं आपको अपनी जिस्म की गर्मी नहीं देने वाला। हाँ माना, इस समय सर्दी बहुत ज्यादा है, बट आप बाहर जाकर कोई अपनी उम्र का बंदा ढूंढिए। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया डार्लिंग, मैंने तुम्हें कुछ और काम के लिए पैसा दिया था। लो तुम 6000 एक्स्ट्रा और पैसे रखो और जिस दिन मैं तुम्हें बुलाऊं फट से मेरे पास पहुंच जाना। अरे मेरे बेटे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पिछले 5 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। चलो अब टाइम पास बंद करो। बाकी सभी लाइक। कल की रात सच में बहुत हसीन थी यार। एक्सक्यूज मी डियर, हम आपको अपने एंटरटेनमेंट सेंटर में इनवाइट करना चाहते हैं। ये फ्री में है क्या? हाँ जी रुको बिल्कुल। जानवी, हम यहाँ से भागना चाहिए। अरे बुद्धू क्या हुआ? तूने मुझे वहाँ से इतनी तेजी से क्यों भगाया? वो लोग बहुत फ्रॉड और खतरनाक है जानवी। वो सभी लोगों को अपने एंटरटेनमेंट सेंटर में बुलाते हैं, फिर उनके साथ ऐसी ऐसी खतरनाक चीज होती है जो सॉफ्ट हार्टेड लोग सुन भी नहीं पाएंगे। एक बार मेरी कॉलोनी की फ्रेंड शिवांगी उनके स्विमिंग पूल में मस्त आराम से स्विमिंग करने गई थी। फिर उसी पूल में दूसरा मर्द आया जो एक अजीब सी बीमारी से ग्रसित था और उसके बाद शिवांगी को भी वही बीमारी हो गई। नहीं यार, मेरे साथ ये क्या से क्या हो गया, मैं तो मरने वाली हूँ। तेरी बातों के चक्कर में मुझे जोर की प्रेशर बन गई। अब हल्का होकर दोबारा से अपनी लिपस्टिक ठीक कर लेती हूँ। बट यहाँ तुमने गलत किया, जिस हाथ से पीछे साफ किया उसी से अपनी लिप्स भी टच कर दी। और अब मैं अपने गंदे गंदे पैरों को टच करके उन्हें अपने मुंह पर ले जाऊंगा, फिर उसी को सीट में पोंछ दूंगा, फिर वही अपना शूज रगड़ कर भाग जाऊंगा। इसलिए मैं हमेशा सैनिटाइजिंग पेपर लेकर घूमती हूँ। बाकी सभी मैं हूँ डिटेक्टिव आदर्श, जिसकी पूरी दुनिया फैन है। मेरा काम है हमेशा हेडलाइंस बन के रहना और जो ऑलरेडी हेडलाइन पर है उनकी इंक्वायरी करना। और हमारी नेक्स्ट टारगेट भी सेट है। मैं आ रहा हूँ नेहा डार्लिंग। देखो आदर्श भाई, वो रही नेहा जी, वहाँ अपने किसी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही है। अब मैं उन्हें ड्रिंक करूंगा। थोड़ा ध्यान से देखो भाई, कहीं वह हाथ से बाहर ना निकल जाए। अबे तू ध्यान रख साले, तेरे चक्कर में वो हमें देख ना ले। चल अब मुझे आगे जाना होगा। बट वेट, ये दूसरा लड़का कौन है? कहीं इसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? देखो ये दोनों साथ में ही आगे जा रहे हैं गाइस। जरूर कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे पता लगाना ही होगा। यार ये ब्लैक कोट मेरा पीछा कब छोड़ेगा? जब हम आपको यहाँ से जाने देंगे तब तो वह आपको छोड़ेंगे। ओह डैम, हमारा तो काफी हॉट सीन क्रिएट हो गया। आई एम सॉरी डियर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। झूठ मत बोलो आदर्श। मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, मैं तो यहाँ तुम्हें किसी और के साथ देखकर तुम्हें बचाने आया था। वो ठीक है, बट तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो ब्लैक कोट मुझे हर्ट कर सकता है? अरे डार्लिंग, जब आपके जैसी खूबसूरती हो तो कोई भी आपसे जेलस होकर आपको हर्ट करने को देखेगा ना। चलो फिर इसी बात पर सभी लाइक सब्सक्राइब। आज मैं अपनी शादी से भाग गई और एक अजनबी की बाइक पर बैठ गई। तुम क्या कर रही हो? प्लीज क्या आप मुझे वहाँ छोड़ सकते हैं? ठीक है, वहाँ छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे बाइक रोक लो। क्या हुआ? मेरी जूती गिर गई वहाँ पे। रुको मैं जाकर इसे उठा लेती हूँ। तुमने मुझे क्यों धक्का मारा? क्या तुम मुझे जवाब दोगे या नहीं? अगले दिन मिश्री जॉब इंटरव्यू के लिए आती है। मिश्री, जी सर। अंदर आओ। वह वही है जिसके साथ तुम काम करोगे। हाय, मैं मिश्री हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उस बुरे आदमी के साथ काम कर रही हूँ। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? अरे वो सो गई है, वो प्यारी लग रही है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं वॉक पर जा रहा हूँ। क्या तुम कार्निवल जाना चाहोगी? क्या कार्निवल? ठीक है चलो चलते हैं। मुझे टाइट से पकड़ो। हाँ। मैंने तुम्हें बताया था ना। वाह ये बहुत मजेदार है। मैं तुम्हारी एक फोटो लूंगा। क्या मैं जान सकती हूँ क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करता। अगले दिन मिश्री कंपनी की पार्टी में आई। अरे बाप रे, राजकुमारी पार्टी में किसी राजकुमार के साथ नहीं आई। मुझे लगता है वह नहीं आएगा।
जान मैं आया। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। सब लोग, ये है मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड।